सीजन 2। सबसे पहले आप सबको रमजान बहुत 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 मुबारक हो और मैं ये दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी के रोजे मुकम्मल हो रहे होंगे, तिलावत अच्छी से हो रही होगी और इबादत भी अच्छे से ही हो रही होगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कुरान शरीफ का कितना पारा अब तक मुकम्मल कर चुके हो, ताकि हम सबको मोटिवेशन मिले। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि जैसे कि जमाना गुजर रहा है, मैं काफी पॉजिटिव चेंजेस बाहर देख रही हूँ। हमारी बहनें, हमारी माएँ बहुत सारी फील्ड में तरक्की कर रही है, चाहे आप पॉलिटिक्स ले ले, लॉ ले ले, स्पोर्ट्स ले ले, कोई भी फील्ड ले ले, वहां पे हमारी माँ बहनें आगे बढ़कर अपना नाम कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, घर का नाम रोशन कर रही है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज का ये जो एपिसोड है, मैं अपनी तरफ से भी सबको पैगाम देना चाहूंगी कि हम कोशिश करें कि हमारी जो घर की माँ बहनें हैं, सबसे पहले तो वो पढ़ाई में आगे बढ़े, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आप कुछ करेंगे और जब इंसान के पास एजुकेशन होता है तो वो सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकता है। और जो हम लीडरशिप की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप यहाँ से ही शुरू होती है, विथ राइट शेपिंग ऑफ योर माइंड। सो आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है जो बहुत अमेजिंग काम कर रही है। वो इतना काम कर रही है कि मैं अभी आपको क्या ही बोलूं। उनको हम वेलकम करेंगे और उनके साथ एक लंबी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सो आइए बात करते हैं। लीडरशिप को अक्सर लोग पावर या पोजीशन समझ लेते हैं, लेकिन असल में लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर कोई लीडर बनना तो चाहता है, पर हर कोई ये नहीं सोचता कि उसके फैसलों का असर कितने लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो यही एहसास दिलाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन लीडर वही होते हैं जो अपने लोगों के साथ नरमी और रहमत से पेश आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, उनके पास अथॉरिटी भी थी और रिस्पेक्ट भी, लेकिन उनकी लीडरशिप रहमत पर ही बेस्ड। वो लोगों की बात गौर से सुनते थे, उनकी गलतियों पर सत्तारी का मामला भी रखते थे। आज के वक्त में हम देखते हैं कि जो लीडर सिर्फ हुक्म देते हैं, लोग उसे मजबूरी में फॉलो तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन जो लीडर खुद एग्जाम्पल बनते हैं, उसके साथ लोग दिल से जुड़ जाते हैं। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। और मुझे हमेशा लगता है कि लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या स्टेज तक लिमिटेड नहीं होती। घर में माँ भी लीडर होती है, जो बच्चों के रवैये से लेकर उनकी सोच तक को भी शेप करती है। और औरत जब लीड करती है तो वो सिर्फ डिसीजन नहीं लेती, बल्कि लोगों के जज्बात को भी साथ लेकर चलती है। इस्लाम हमें यही याद दिलाता है कि लीडरशिप का मतलब जिम्मेदारी होता है और औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, चाहे वो घर हो, काम हो या सोसाइटी की जिम्मेदारी हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें इल्म, मशवरा और हिम्मत में हमेशा ही आगे रही है। फीमेल लीडरशिप का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वो सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, बल्कि रास्ते पे चलने वालों को भी हिम्मत देती है। तो लीडर बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की हम सब कोशिश करें। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही एक लीडर के बारे में बात करेंगे, जो एक यंग वुमन जो सिर्फ स्पीच नहीं बल्कि खुद सड़कों पर उतर आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो प्रूफ करती है कि अगर नीयत साफ हो तो चेंज लाने के लिए उम्र नहीं, हौसला चाहिए। तो आज हम जानेंगे चैलेंजेस, स्टीरियोटाइप्स और एक नए जनरेशन की लीडरशिप का विजन। तो आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त मर्जिया शानू पठान का। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप मेरी बहन? I'm good. आप I'm कैसे so हो? happy to have you. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। for calling me. Thank you. प्लीज आइए, आपसे बहुत बातें करनी है, सारी बातें हम खड़े खड़े ना कर ले। So मर्जिया, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड रमजान मुबारक हो सबसे पहले आपको। एंड उससे भी रमजान तो है ही, बट साथ ही साथ आपको आपकी इतनी बड़ी जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जानते हो मैं आपके लिए कितना खुश हुई होंगी जब मैंने जैसे सुना। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे आप लोगों को बताना है दैट जो मर्जिया के साथ मेरा रिलेशन है, ये ऐसा वाला सिर्फ ऊपर ऊपर वाला नहीं है, बट शी इज़ लाइक माई सिस्टर। एंड मैं इनकी घर से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, इनकी अम्मी से, इनके भाई से, मेरे हस्बैंड
का बहुत close अच्छा है, रिश्ता माशाल्लाह, है yes, इनके अनस अब्बू भाई। से। सो दिस इज लाइक फैमिली। तो जाहिर सी बात है जब आपकी जीत हुई तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपके लिए बहुत दुआएं किए थे हम सब ने कि जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्योंकि मर्जिया आप बेशक एक राजनीति बैकग्राउंड से हो, आपके अब्बू भी इसी फील्ड से काफी वक्त मतलब हमेशा से ही रहे हैं एक Yes. तरीके से, एंड आपने बहुत माशाल्लाह से कम उम्र में एक राजनीति वाला माहौल को अपनाना, Adapt उसके किया, अंदर yes. अडेप्ट करना, फिर उसके अंदर इतना सोशल वर्क करना, नेक काम करना, लोगों के लिए सोचना, तो ये पैशन आपके अंदर आया कहाँ से? सबसे पहले थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड आपको, अनस भाई को, दोनों को। और मुझे पता है कि खुसूसन दुआ की जा रही थी मेरे लिए, सो जज़ाकल्लाह। आप लोगों की दुआ, मम्मी अब्बू की दुआ, हार्ड वर्क, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह वी वन। और रही बात पैशन की, सो आई टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसे बचपन से नहीं था, इट डेवलप्ड जब कोविड में, कोविड से पहले आई वाज इन पुणे फॉर यूपीएससी। मतलब मेरे वालिद तो 15-20 साल से पॉलिटिक्स में थे ही, बट आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सो मैं यूपीएससी के लिए पुणे में थी। फिर देन आफ्टर दैट व्हेन कोविड हैपेंड, उस दौरान वापस मुंबई आना पड़ा मुझे, एंड व्हेन आई सॉ माय फादर वर्किंग सेल्फलेसली, मतलब ही वाज नॉट स्कैर्ड ऑफ डाइंग दैट टाइम पे, उनको, उनके अंदर ऐसा यकीदा आ गया था कि अल्लाह की राह में काम करेंगे तो अल्लाह ताला एक दायरा बना देंगे और उसमें हिफाजत होगी। सो व्हेन आई सॉ ना फर्स्ट वेव में कि किसी को भी कोविड नहीं हुआ, हमारी पूरी फैमिली में, हमारे स्टाफ में, वी स्टार्टेड द होम किचन, जिन लोगों को सबको देने के लिए हमारे घर से पैकिंग हो रही है किचन की, सारी चीज़ें हो रही है, तो आई डेवलप दैट कि यार कुछ तो बात है इस फील्ड में, कुछ तो है ऐसा कि जो दुनिया और आखिरत दोनों बन सकती है अगर सही तरीके से यूज किए तो फिर उसके बाद सेकंड वेव से आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चालू किया, आई टेल यू, मैंने बिजनेस भी करने की कोशिश की इससे पहले, यूपीएससी भी पढ़ी, बट आई कुडंट बी कंसिस्टेंट टू एनीथिंग। मतलब आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम दैट आई कुडंट बी कंसिस्टेंट बिफोर दिस, बट जब से मैंने ये काम शुरू किया, ऐसे हो रहा था कि एवरी डे आई वांटेड टू वर्क, एंड इट्स बीन 5.5 years, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन कंसिस्टेंटली वर्किंग, और मुझे भी सुकून इस चीज में ही मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप लोगों के लिए इतना काम माशाल्लाह से कर रही हो। कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए मुखलिस होते हो कि आपको अच्छा ही करना है, आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हो, तो अल्लाह आपको कामयाबी हर तरफ से देता है। देखिए, बेशक। दुनिया का असबाब एक तरफ होता है और अल्लाह की मदद दूसरी तरफ। हम हमेशा से ये मानते हैं, कुरान भी कहता है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे, पूरी दुनिया पूरी मिलके भी दुनिया उसे मिलके, जिल्लत नहीं दे बेशक, सकती। और बेशक। अगर पूरी दुनिया मिलके भी ऐसे शख्स को इज्जत देना चाहे, लेकिन अल्लाह नहीं चाहे, तो पूरी दुनिया मिलके भी उसे इज्जत दे नहीं सकती। बेशक, और इज्जतों के पीछे जो हमें लगता है कभी कभी ये इज्जत है, उसके पीछे जिल्लत छुपी होती है। बेशक, ये चीज, दिस इज द पॉइंट, Yes. आई रियली लाइक दिस और कभी पॉइंट। कभी हमको लगता है ये जिल्लत है ना, कभी आप अच्छा काम करते हो तो लोग ज्यादा आपको Yeah. नाम रखते हैं, नाम जिल्लत रखते हैं, देने की yes. कोशिश करते हैं। स्पेशली पॉलिटिक्स भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिकॉज लोग आपसे एनवी रखते हैं तो आपको बदनाम कर देते हैं, लेकिन फिर ये भी होता है ना, कहीं कहीं जिल्लत में भी इज्जत छुपी होती है। जिल्लत में भी